अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू डिज़ाइन स्टाइलर। सो आज हमें क्लास 15 है फोटोशॉप की। लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्लास में हमने वैनिशिंग पॉइंट पढ़ा था। आज हम एक और चीज़ देख लेते हैं वैनिशिंग पॉइंट से, ताकि हमें सही से क्लियर हो जाए कि कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैंने एक पिक्चर जो है अपनी सेव करी हुई है, मैं उसको यहाँ पर ऑन कर लेती हूँ। फाइल में आएंगे, ओपन पे आएंगे और यहाँ से मैं इसको कर लूँगी ओपन। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको मैंने इसको ऑन कर लिया। ठीक है, इसके बाद मैं चाह रही हूँ कि वॉल के सेंटर में एक टेक्स्ट लगाऊँ। आधा टेक्स्ट यहाँ है, आधा टेक्स्ट वॉल पर आए। तो उसको किस तरीके से सेट करेंगे, सबसे पहले मैं टेक्स्ट टूल ले लूँगी और टेक्स्ट टूल से मैं यहाँ पर कुछ लिख लूँगी। लाइक सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ फोटोशॉप, और इसको मैं सिलेक्ट कर इसका साइज़ कर लेते हैं हम कम। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, इसका साइज़ हमने कर लिया। इस तरीके से फोटोशॉप लिख लिया। इसी कॉपी लेकर यहाँ मैं लिख लेती हूँ ट्यूटोरियल। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख लिया फोटोशॉप ट्यूटोरियल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे शिफ्ट के साथ, और दोनों को सिलेक्ट कर हमने शिफ्ट के साथ, और थंबनेल पर हम क्लिक करेंगे इनके कंट्रोल के साथ। जैसे मैंने इसके थंबनेल पर कंट्रोल के साथ क्लिक करा, या हम दोनों को एक कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। लाइक पहले हम दोनों को मर्ज कर लेंगे। शिफ्ट के साथ हमने दोनों को सिलेक्ट करा, और मर्ज की शॉर्ट की होती है कंट्रोल ई से हमने इनको कर दिया मर्ज। अब हम इनके थंबनेल पर क्लिक करेंगे कंट्रोल के साथ, तो इस तरीके से ये एक्टिव हो जाएंगे। हम कंट्रोल सी से कॉपी ले लेंगे और इसको वापस डीएक्टिवेट कर देंगे। कंट्रोल सी से कॉपी लेने के बाद इसकी आई हम कर देंगे ऑफ, और न्यू लेयर हम कर लेंगे जनरेट। न्यू लेयर को हम रखेंगे अपने बैकग्राउंड लेयर के ऊपर। देन उसके बाद हम फिल्टर्स में आएंगे और वैनिशिंग पॉइंट पर आएंगे। जिस कॉर्नर हमें जो कॉर्नर सेलेक्ट करना है हम उसको पहले सेलेक्ट करें। लाइक मैं यहाँ पर हमें पहले 4 पॉइंट्स लगा सकते हैं हम, तो हम सिर्फ 4 पॉइंट्स लगाएंगे। लाइक मैंने यहाँ से 1 पॉइंट लगाया, कुछ इस तरीके से यहाँ तक। देन यहाँ तक मैंने लगाया 3rd, और इस तरीके से यहाँ मैं लगा दिया 4th पॉइंट। ठीक है, इस तरीके से हमारे पॉइंट लग गए। देन उसके बाद मैं अपने इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा इधर बढ़ा लूँगी आगे की साइड पे, और इसको भी हम क्या करेंगे, सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद हमने अपना टेक्स्ट यहाँ पर पेस्ट करा, और इस तरीके से हम यहाँ लेकर आएंगे इसे, और जहाँ हमें इसको सेट करना हो हम इसको सेट कर लेंगे। लाइक यहाँ हमें करना हो, यहाँ करना हो, हम इसको यहाँ सेट कर लेते हैं। इस तरीके से मैंने इसको सेट कर लिया, और हम क्या कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ये यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस तरीके से जैसे कॉर्नर आए, अब कॉर्नर पर जिस तरीके से टेक्स्ट मूव हुआ हुआ है, इस तरीके से ऐसा लग रहा है रियल है। तो इस तरीके से अगर हमें टेक्स्ट अप्लाई करना हो तो हम वैनिशिंग पॉइंट अप्लाई कर लगा सकते हैं, या और भी बहुत सी जगह टेक्स्ट अप्लाई। मैंने ये आज की क्लास इसलिए ली थी ताकि हमें पता चल जाएगा और कहाँ कहाँ वैनिशिंग पॉइंट यूज़ होता है। जैसे अब यहाँ यूज़ हो गया वैनिशिंग पॉइंट, हम बॉक्स पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे गिव अवे वगैरह होते हैं, की चेन वगैरह पे हम लगा सकते हैं। इस तरीके से जो गिव अवे के साथ ना, ये जो हमारा फ़िल्टर यूज़ होता है गिव अवे के लिए, कि गिव अवे जो लोग करते हैं उनको ज़्यादातर यूज़ करवाते हैं वो ये फ़िल्टर को। बहुत सी चीज़ें अपनी पेस्ट करवानी होती हैं। हम टी शर्ट्स पर अप्लाई कर सकते हैं। लाइक टी शर्ट्स पर हम जो है, अगर कोई हमें टेक्स्ट लिखना हो, या हमें कोई पिक्चर या कोई कार्टून वगैरह कुछ बनाने हो, तो हम एक जैसे सैम्पल तैयार करना चाह रहे हैं टी शर्ट का, और हम आगे सेल करना चाह रहे हैं वो सैम्पल के। अगर हमारा वो सैम्पल आगे सेल हो जाएगा तो हमें उसकी भी जो है पेमेंट मिलती है। कि अगर हम टी शर्ट डिज़ाइन बनाकर सेल करें तो वो इस तरीके से हो सकता है कि हम जो है टी शर्ट्स पर डिज़ाइन बनाएं इस तरीके से, और उसको पेस्ट वगैरह करके हम उसको आगे सेंड कर सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ों में यूज़ होता है। इसको जो है क्या नाम है, आप यूज़ करें इसको, इसकी प्रैक्टिस करें, आपको पता चलेगा कहाँ कहाँ यूज़ होता है। अगर ना समझ आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या पिछली क्लासेस में कोई मसला हो वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इलस्ट्रेटर का कोई मसला हो, इलस्ट्रेटर का कोई सवाल हो, वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज के लिए फिर अल्लाह हाफ़िज़।